अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी दिवस के अवसर पर 62 लाभार्थियों को ऋण वितरण चेक किया गया प्रदान। पुलिस की सक्रियता से कारोबारी का पैसा वापस। कीटनाशी दवा विक्रेताओं के क्रय संबंधी सभी बिल सुरक्षित रखने के दिए गए निर्देश। जिले भर के खाद्य विक्रेताओं ने विकास भवन पर किया प्रदर्शन। बिजली कटौती से परेशान तथा जर्जर तार तथा अनियमित आपूर्ति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। 70 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विरुद्ध नोटिस जारी। निराला शब्द संवाद मंच की गोष्ठी संपन्न। सपा ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को किया सम्मानित। मारुति और बाइक की टक्कर में 2 युवक घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर। और 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, एक घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र ने अवगत कराया कि अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन जिला उद्योग तथा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र कार्यालय सभागार में किया गया। उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए एमएसएमई के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए वर्तमान परिदृश्य में एमएसएमई की महत्ता, आवश्यकता तथा प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। एमएसएमई क्षेत्र में युवाओं हेतु विशेष रूप से संचालित उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना, पीएमईजीपी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तकनीकी उन्नयन योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा ओडीओपी टूल किट प्रशिक्षण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए योजनाओं में जिले के युवाओं को लाभ प्राप्त कर अपने साथ अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रेरणा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अग्रणी जिला प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कुशीनगर संतोष कुमार के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित जिले के युवाओं को बैंक शाखाओं के माध्यम से योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु जागरूकता प्रदान किया गया। बैंक के कतिपय औपचारिकताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण कराकर सीएम युवा रोजगार योजना तथा अन्य रोजगारपरक योजनाओं में आवेदन करने हेतु युवाओं से अनुरोध किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त उद्योग तथा अग्रणी जिला प्रबंधक के द्वारा सीएम युवा योजना के संबंधित बैंक के स्वीकृत 62 लाभार्थियों को ऋण वितरण चेक प्रदान किया गया। पुलिस की सक्रियता से ऑनलाइन लेन देन में हुए एक गंभीर चूक को न केवल शांतिपूर्वक सुलझाया गया, बल्कि संबंधित कारोबारी को उनकी पूरी राशि भी सुरक्षित वापस मिल गई। मामला कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक कारोबारी से जुड़ा है, जो इस समय मुंबई में रहकर अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। एक जैसे नाम के कारण गलतीवश उन्होंने कसिया क्षेत्र के एक व्यापारी के बैंक खाते में 2 बार रुपए 12,700 तथा 1,900 की राशि ट्रांसफर कर दी। जब उन्हें इस भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से थाना कुबेरस्थान को सूचित किया। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कसिया थाना के सिपाही उमाशंकर यादव को जांच के लिए भेजा गया। उन्होंने कसिया के व्यवसायी से संपर्क कर पूरी स्थिति को शांतिपूर्वक सम्मानपूर्वक समझाया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच टेलीफोन पर बातचीत कराई। मुंबई के कारोबारी ने व्यवसायी के द्वारा पूरी धनराशि स्वेच्छा से वापस लौटाने पर पुलिस तथा व्यवसायी के प्रति अपना आभार प्रकट किया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर मेनका ने समस्त पंजीकृत कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया कि कीटनाशी का व्यापार करने हेतु अपने अधिष्ठान पर आपके द्वारा जिस कंपनी या थोक विक्रेता के द्वारा कृषि निवेश क्रय किया जाता है तो उसे संबंधित कंपनी प्रतिनिधि से या संबंधित थोक विक्रेता से बिल अनिवार्य रूप से ले लिया जाए तथा अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा बिल मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके। विभागीय जांच के नाम पर उत्पीड़न करने तथा बिना दोष के ही लाइसेंस निरस्त करने के विरोध में जिले भर के खाद्य विक्रेताओं ने जिला उर्वरक व्यवसायी संघ के बैनर तले जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन पर प्रदर्शन किया। खाद्य व्यापारियों ने उर्वरक खरीद मूल्य पर तय करने सहित 6 सूत्री मांगों का पत्र जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका सिंह को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। विगत कई दिनों से खाद्य दुकानदारों पर लगातार हो रही जांच तथा लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई से आक्रोशित होकर जिले भर के खाद्य विक्रेता जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए और जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए विकास भवन पहुंचे। खाद्य व्यापारियों की अगुवाई करते हुए शांतिश शाही ने कहा कि उर्वरक व्यापारी समय समय पर हर विषम परिस्थिति में सेवा करते रहते हैं। वर्तमान खरीफ फसल अभियान में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कृषि विभाग के खाद्य व्यापारियों की अनावश्यक जांच कर उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य व्यापारी कृष्ण मुरारी पांडे ने कहा कि अगर इसी प्रकार खाद्य व्यापारियों की जांच के नाम पर उत्पीड़न की जाती रहेगी तो सभी उर्वरक विक्रेता धरना प्रदर्शन के साथ साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर श्रीराम कुशवाहा, महंत कुशवाहा, अशोक तिवारी, अजय दुबे,
घनश्याम कुशवाहा, राकेश राय, प्रभुनाथ कुशवाहा, किशन कुशवाहा, सुभाष कुशवाहा, पवन कुशवाहा, यशवंत राय, बैद्यनाथ, रामदोरस जायसवाल, प्रेमलाल कुशवाहा, संजय कुमार चौबे, भरत कुशवाहा, धर्मेंद्र, सुरेश आदि मौजूद रहे। खड्डा क्षेत्र में बिजली की समस्या से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने शुक्रवार को सड़कों पर प्रदर्शन किया। पड़ रही तीनबरदहा और आसपास के गांवों में अनियमित विद्युत आपूर्ति और जर्जर तारों की समस्या से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार बिजली गुल होने से उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। जर्जर तारों के कारण बिजली की आपूर्ति अनियमित है। इससे बच्चों की पढ़ाई, खेती-बाड़ी तथा घरेलू कामकाज रुक रहे हैं। खराब तारों से आग लगने तथा करंट लगने का भी खतरा बना हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल यादव के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में ग्राम प्रधान बलवंत मल्ल, उमेश, आकाश, विनय मिश्रा, सुनील, अनिल, चंदन कुशवाहा, दिलीप यादव, सुरेश कुशवाहा, गोविंद विनोद, नवनीत मल्ल, संदीप दुबे, अजय वर्मा आदि प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, एक अटूट विश्वास, खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता, भरोसे का। ज्वेलरी फॉर जेनरेशंस, ज्वेलरी ऑफ ट्रस्ट। कुदैलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, राजू भैया की विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आभूषण का है संसार। कुदैलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, हॉलमार्क, फैंसी सोने चांदी, डायमंड ज्वेलरी व हर प्रकार की गारंटी युक्त राशि रत्न व उपरत्न की शानदार रेंज के विक्रेता। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय प्रतिष्ठान कुदैलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, कसेरा टोली चौक, पडरौना। प्रोप्राइटर राजेश कुमार जायसवाल उर्फ राजू भैया। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि लाभार्थियों का ई-केवाईसी तथा चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य शून्य है अथवा कोई प्रगति नहीं हुई है। उन सभी 70 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश के क्रम में रोका गया है तथा नोटिस भी निर्गत किया गया है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को ई-केवाईसी का चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य नहीं कर रही है, वहां पर ग्राम स्तर पर एडीओ पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सहायक तथा उन सभी केंद्रों पर सहयोग हेतु लगाए गए हैं तथा जिस आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप उनके मोबाइल फोन में नहीं खुलेगा, उस स्थिति में सहयोग में लगाए गए कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके उक्त कार्य को पूर्ण कराएंगे। निराला शब्द सम्मान मंच तथा हिंदी साहित्य भारती के द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में आम पर रचनाएं पढ़ी गईं, वहीं अन्य सामाजिक विषयों पर भी रचनाएं पढ़ी गईं जो शिक्षाप्रद के साथ साथ समाज को दिशा देने वाली थी। गोष्ठी की अध्यक्षता मंच तथा भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम तथा संचालन दोनों के महासचिव डॉक्टर संजय मिश्रा ने किया। गोष्ठी का शुभारंभ आकाश महेशपुरी के सरस्वती वंदना से हुआ। प्रख्यात कवि उगम चौधरी मगन ने धरती आकाश जरे पूछाई बतावे के परी, हास्य व्यंग के कवि अवध किशोर अवधू ने चिरपरिचित अंदाज में खाद बीज डीजल सभे महंगा, सार्थक विकल्प ने तितली रानी, माधुरी मधु ने सपना में सूरत दिखावे ले अखिया, डॉक्टर मधुसूदन पांडे मधुर ने अरे रामा बरसे ना बदलवा, धूमिल कितना ए हरी, संतोष संगम ने हमारे साथ रहकर भी, जितेंद्र पांडे जौहर ने खूब दशहरियाम धैलवा तथा स्नेहा प्रदीप मिश्रा ने भी कविता सुनाई। डॉक्टर सुधाकर तिवारी ने समीक्षा की। गोष्ठी हनुमान इंटर कॉलेज पटौना के सभागार में संपन्न हुई। समाजवादी पार्टी के द्वारा लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सम्मान समारोह कसिया नगर के एक मैरिज हॉल में किया गया, जहां लोकतंत्र सेनानियों का माल्यार्पण कर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। शुरुआत महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आचार्य नरेंद्र देव, राजनारायण, स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा, स्वर्गीय मोहन सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। मुख्य अतिथि राधेश्याम सिंह ने कहा कि आपातकाल के समय जेपी राजनारायण के नेतृत्व में तानाशाह के खिलाफ आम जनता ने संघर्ष का बिगुल बजाया था। सच कहने पर आपको जेल भेजा जाएगा। जन आंदोलनों को वर्तमान में कुचल दिया गया है। इस अवसर पर दिवंगत पत्रकार वंश बहादुर तिवारी के पुत्र एडवोकेट कृष्ण मुरारी तिवारी ने भी अपने विचार रखे। सम्मान समारोह के आयोजक सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी ने संचालन करते हुए आभार व्यक्त किया। इस दौरान दीनानाथ यादव, नरेंद्र वर्मा, सचिन दीक्षित, सीताराम त्रिपाठी, पौहारी सिंह, पारस सिंह, छोटेलाल शर्मा, शारदा केशवर, रामजी वर्मा, फतेह आलम, फिरोज सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
हनुमानगंज थाना क्षेत्र के टेंगरहा मोड़ पर एक मारुति कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत छितौनी के अंबेडकर नगर निवासी सागर चौहान उम्र 30 वर्ष पुत्र ध्रुव चौहान अपने गांव के मनीष चौहान पुत्र श्रीराम चौहान उम्र 20 वर्ष के साथ बाइक से पनियवा की ओर जा रहे थे। तभी हाईवे पर पहुंचने वाले ही थे कि हाईवे पर पटौना से पनियवा की ओर जा रही एक मारुति कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। खड्डा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, दूसरा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा शुक्रवार की दोपहर का है। खड्डा क्षेत्र के मठिया तथा नवल छपरा के बीच 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। मृतक युवक की पहचान बसारत अली पुत्र अहमद अली निवासी नवल छपरा के रूप में हुई है। बसारत अली अपने खेत में रुपाई के लिए डीजल लेने मठिया मौर्य पेट्रोल पंप पर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक प्लेटिना मोटरसाइकिल ने उनकी HF डीलक्स बाइक को ठोकर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर मारने वाली बाइक एक नाबालिग लड़का चला रहा था, जिसकी पहचान गोलू पुत्र लल्लन उम्र लगभग 14 वर्ष बताया जा रहा है। गोलू कोपगंज जंगल गांव का निवासी बताया जा रहा है। हादसे के बाद गोलू मौके से फरार हो गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी दिवस के अवसर पर 62 लाभार्थियों को ऋण वितरण चेक किया गया प्रदान। पुलिस की सक्रियता से कारोबारी का पैसा वापस। कीटनाशी दवा विक्रेताओं को क्रय संबंधी सभी बिल सुरक्षित रखने के दिए गए निर्देश। जिले भर के खाद विक्रेताओं ने विकास भवन पर किया प्रदर्शन। बिजली कटौती से परेशान एवं जर्जर तार तथा अनियमित विद्युत आपूर्ति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। 70 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विरुद्ध नोटिस जारी। निराला शब्द सम्मान मंच की गोष्ठी संपन्न। सपा ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को किया सम्मानित। मारुति और बाइक की टक्कर में 2 युवक घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर। और 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, एक घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।